जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक से महत्वपूर्ण 25 मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें आपको अपना मूल्यांकन करना है। इससे आप आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अपना बेहतर मूल्यांकन कर पाओगे। तो चलिए पहले प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। राज्य में गोले या पोखर का प्रयोग किया जाता है। राज्य में गोले या पोखर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अनाज भंडारण के लिए, बी सिंचाई के लिए, सी मवेशियों के चारागाह के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में गोले या पोखर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। चौबटिया में पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना कब हुई? चौबटिया में पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1932, 1938, 1947 या 1980। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1932, ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई? देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1955, 1956, 1958 और डी दिया गया है 1966। तो इसका सही उत्तर होगा 1958। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 है, नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन नैनीताल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं 1960, 1962, 1968 और 1992। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका 1962। आगे बढ़िए, अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ आपने 5 या 10 मिनट देखना है और यहाँ पे अपना बेहतर मूल्यांकन आप कर पाओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर, पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1960, 1970, 1965 या 1975। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1960। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। चुफुलिया गाड़ किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए पिंडर, बी भिलंगना, सी नंदाकिनी और डी न्यार। तो सही उत्तर होगा नंदाकिनी। पीडीएफ के लिए भी आप लोग क्या कीजिए, ये यहाँ पे जो क्लिक का ये आइकन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे सभी नोट्स आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कण्वाश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? कण्वाश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए खो नदी, बी भागीरथी, सी गंगा और डी दिया गया है मालिनी। तो कण्वाश्रम दोस्तों किस नदी के किनारे है? मालिनी नदी के किनारे। कहाँ पे? पौड़ी में। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी चंपावत और डी रुद्रपुर। तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी नैनीताल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? हिमालय की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जागेश्वर, बी द्वाराहाट, सी रानीखेत और डी दिया गया दोस्तों कौसानी। तो हिमालय की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी द्वाराहाट को। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? ऑप्शन ए टिहरी, बी पौड़ी, सी काशीपुर और डी अल्मोड़ा। तो सही उत्तर होगा पौड़ी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। ग्वारख्या गुफा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया भी था, भले ही आसान है लेकिन रिवाइज करना काफ़ी जरूरी है। चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चमोली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का परित्याग कब किया था? ऑप्शन ए 810, 815, 820 या 830। तो सही उत्तर होगा 820 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, उनकी समाधि कहाँ पे है? केदारनाथ में है और उन्होंने जो तपस्या की थी वो बद्रीनाथ में की। क्वेश्चन नंबर 13 है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? तो कार्तिकेयपुर के जो राजा थे वो मूलतः कहाँ के थे? ऑप्शन दिए गए हैं अयोध्या के, वाराणसी के, इलाहाबाद के, इनमें से कोई नहीं। तो ये राजा इनके अनुसार कहाँ के थे? अयोध्या के। अयोध्या के राजा सालीवाहन कद्यूर घाटी में आकर के रहने लगे सालीवाहन,
और उन्हीं के वंशज क्या कहलाए, कत्यूरी कहलाए, ऐसे लक्ष्मीदत्त जोशी जी का कहना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, लंधौर छावनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1987, 1936, 1941 या 1953। लंधौर छावनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। ये कहाँ है? मसूरी में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन है सोका, बी थारू, सी राजी और डी दिया गया भूटिया। तो यह है दोस्तों थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, मूरक्राफ्ट की ने तिब्बत की यात्रा किस वर्ष की थी? मूरक्राफ्ट ने तिब्बत की यात्रा किस वर्ष की थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1952, 1946, 1956 या 1963। तो मूरक्राफ्ट ने जो तिब्बत की यात्रा की थी वो की थी आपकी 1852 में, और 1820 में सुदर्शन शाह के शासनकाल में ये गढ़वाल भी पधारे थे, रियासत टिहरी पधारे थे। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, किस परमार शासक ने सिरमौर के डाकुओं का दमन किया? किस परमार शासक ने सिरमौर के डाकुओं का दमन किया? ऑप्शन ए महीपति शाह, बी फतेह शाह, सी पृथ्वीपति शाह और डी दिया गया है कीर्ति शाह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी फतेह शाह। ऑप्शन बी फतेह शाह। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18, चंदों के समय में न्योवली व बिस्ट्याली क्या थी? ऑप्शन ए कर, बी जमीन, सी कचहरियाँ और डी पुरस्कार। तो दोस्तों ये चंदों के समय में क्या था? कचहरियाँ हुआ करती थी, कोर्ट हुआ करते थे। अगला है, काफल का वानस्पतिक नाम क्या है? काफल का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए कुछ ही प्रजाति महत्वपूर्ण है जिनके वानस्पतिक नाम भी आयोग बार बार पूछता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए कॉफिमा एरेबिना, बी दिए गए है टेजिटिस इरेक्टा, सी दिया गया है मायरिका एस्कुलेटा और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मायरिका एस्कुलेटा। अगला क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने पेड़ों को चिन्हित करने की प्रथा का प्रारंभ किया था? तो कौन से कुमाऊं के कमिश्नर थे जिन्होंने पेड़ों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया था? तो ये थे हमारे कुमाऊं के बादशाह रेमजे। ये ध्यान देना, ठीक है। इन्हें पहला वन महानिदेशक भी बनाया गया था वनों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुमाऊं तथा गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? कुमाऊं तथा गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए पातीराम, बी राहुल सांकृत्यायन, सी बद्रीदत्त पांडे। तो ये लिखी थी राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित फिल्म कौन सी है? तो ये भी आप रिवाइज कर लीजिए। उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित फिल्म कौन सी है? तेरी सॉन्ग। कौन सी होगी मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा सी तेरी सॉन्ग। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड के किस स्थान को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है दारमा घाटी, बी ब्यास घाटी, सी चिनाब घाटी और डी दिया गया नेलंग घाटी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये याद रखिए दारमा घाटी। दारमा और ब्यास ये घाटियां हैं आपका कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। चिनाब घाटी है आपकी कहाँ पे? चमोली में। नेलंग और जेलंग घाटी कहाँ पे? आपकी उत्तरकाशी में। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24, फांसी गदेरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पौड़ी, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़ और डी नैनीताल। तो ये फांसी गदेरा कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन डी नैनीताल। ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने की? ऑप्शन है प्रताप शाह, जयकृत शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह। तो सही उत्तर होगा दोस्तों, जिन्हें राजर्षि के नाम से भी जाना जाता है, महाराजा कीर्ति शाह। तो ये याद रखिए, यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और यदि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जरूर प्रयास करेंगे बेहतर प्रश्नों के लिए, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।